दोहा में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? इसका फैसला आज मुतवक्के है। तालिबान वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, जबकि पाकिस्तान की क़यादत सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम करेंगे। तालिबान हुकूमत की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद एक टाइम फ्रेम तय किया गया था, लेकिन आज वो टाइम फ्रेम भी ख़त्म हो चुका है। इसी पर बात करेंगे और मैं सवाल लेना चाहूँगी शायद कियानी साहब आपसे। मुझे बताएं कि एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त सामने आई, उस पर पाकिस्तान ने अपना लाहा अमल दिया, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि संजीदा है अफगानिस्तान इस मामले को लेकर, इनकी बात पर एतबार किया जा सकता है? क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आई थी कि अगर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया तो फिर जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं वो इसका जवाब देंगी। आप ये स्टेटमेंट भी आपके सामने है, मुझे बताएं इनके बयान को संजीदगी से लिया जाना चाहिए? देखें जी, इनको अफगानिस्तान की हुकूमत को जितना वो बोलती है, मैं तो इंडिया में इनका बड़ा देखा, मुत्तकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, तो इनको मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। इनफ इज इनफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए है कि ये अगर चाहते हैं कि इस वक्त इनके ऊपर सैंक्शंस हैं, तरह तरह की डाउट्स हैं, मिसट्रस्ट है नेबर्स में, उसको अगर बेहतर करना चाहते हैं तो ओवरकम करना चाहते हैं, तो ये इस वक्त बेस्ट मौका है कि आज ये कतर में जो मीटिंग हो रही है, वहां पर ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो जब ये जनरल साहब ने किसी ने ठीक कहा था कि गारंटर होना चाहिए, रीजनल गारंटी, या टर्की भी हो सकता है, टर्की है, चाइना है, ये मुल्क हैं दो, ईरान है, ये बैठकर रीजनल अप्रोच जिसने कहा ठीक है, कहें कि जी ये देखें ना, क्यों लोग परेशान हैं। इस वक्त के लोगों की फोकस थी पहले यूक्रेन जंग पे थी, फिर गाजा में थी, अब ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये तो लोग सोच भी नहीं सकते थे क्या हुआ है, तो ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और दस्तखत करे, ताकि वो अपने मुल्क के अंदर फोकस कर सकें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। आपको मैं कई कहते हैं कि हिंदुस्तान बता रहा है, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, इनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें शरारत करनी है, ये शुरू से कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं इनफ इज इनफ, और अंग्रेजी की कहावत है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इनको हमने बहुत कर लिया, अब वक्त आ गया कि इनको बताया जाए कि भाई अब इसके बाद, अब ये आपके पास ये बड़ा मौका, कतर में आए हुए हैं, आप अपने लीडरशिप से बात करें, सब कुछ करें और यहाँ पर दस्तखत करें कि अब हम इजाजत नहीं देंगे किसी को भी कि हमारे इलाके से वो पाकिस्तान के अंदर आए। और उन्हें तो अब कन्विंस करने की जरूरत है ना पाकिस्तान को कि वो नहीं करेंगे इंटरवीन, और जो कार्रवाइयां माजी में वो पाकिस्तान मुखालिफ करते रहे हैं अब उससे इज्तनाब करेंगे, और जो पाकिस्तान ने उनके साथ करना था वो भी उन्होंने देख लिया। लेकिन मेरा सवाल है तारिक साहब आपसे, आप मुझे ये बताएं कि जब गए अमीर मुत्तकी भारत, तो फिर भारत की शय पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और इस वक्त हमारे दो जो बॉर्डर्स हैं वो हॉस्टाइल हुए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें क्या मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी अफगानीस को जंग बंदी के लिए, या फिर क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इससे आने से पहले एक दो बातों पे कमेंट करना चाहता हूँ। जरूर। आप कह रही थी कि आप चमन बॉर्डर पे गई हुई हैं जी, तो मैं तो 4 साल एज ए सीनियर मिलिट्री कमांडर चमन बॉर्डर का भी और पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर का ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ जी। आप चमन बॉर्डर की बात कर रहे हैं, आप और ये शायद कियानी साहब जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे थे, आई थिंक वो शायद क्रॉसिंग्स की बात कर रहे थे, बॉर्डर क्रॉसिंग की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग्स की। अब देखें, एक तोरखम का दर्जन के करीब तो हमारी क्रॉसिंग्स हैं। तोरखम का बॉर्डर है, खरलाची का बॉर्डर है कुरम एजेंसी में, गुलाम खान का बॉर्डर है नॉर्थ वजीरिस्तान में, अंगूर अड्डे का बॉर्डर है साउथ वजीरिस्तान में, चमन का इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्रॉसिंग पॉइंट है, पशीन किला अब्दुल्ला क्रॉसिंग है, बराबजा क्रॉसिंग है, बदीनी क्रॉसिंग है। ये तो मैंने आपको 8 गिना दी जो बड़ी फ्रीक्वेंटेड क्रॉसिंग्स हैं, दर्जन से ज्यादा इसके अलावा क्रॉसिंग्स हैं। तो हमें ये, जैसे मैंने पहले कहा, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली गार्ड करना होगा और इंश्योर करना होगा कि एक भी गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान ना आए, वीजा लेके आए, सो बिस्मिल्लाह करके आए। दूसरा, आप पूछ रही हैं कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है। देखें, अफगान तालिबान अगर वहां गए हैं तो किस लिए गए हैं? खुद गए हैं वहां पे, और खुद पाकिस्तान से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर करें, तो बातचीत करने के लिए गए हैं। और जब बातचीत होती है तो रास्ते निकल आते हैं, रास्ते निकल आएंगे,
सीज फायर भी आप देखेंगे कि इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगा। और हम तो अफगानिस्तान तो हम तो उसको अपना ब्रदर मुल्क समझते थे, लेकिन हमें हिस्ट्री से लर्न करके आगे चलना होगा। और ये वहां पे भी जो गए इंडिया में जो आप रेफर कर रही, किस लिए गए? पहले तो देखें 2021 के बाद सबसे पहले तो हमारे यहां से जो थे हमारे इंटेलिजेंस चीफ वगैरह वहां पहुंचे थे अफगानिस्तान में, जिसको मीडिया ने भी दिखाया जी। तो अब 4 साल में ऐसा क्या हो गया? 4 साल में यह हुआ कि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनको $40 मिलियन हर हफ्ते का देती थी। जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने $40 मिलियन देना बंद कर दिए। फिर इन्होंने पैसे मांगे सऊदी अरेबिया से, कतर से मांगे, पाकिस्तान से भी मांग रहे थे कि हमें पैसे दें अरबों के हिसाब से, तो ये जो कैंप्स हैं हम इनको इलाकों में शिफ्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको पैसे नहीं दिए और ये इनकार भी करते रहे कि जी मतलब ये है कि वहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे पनाह ली हुई है, कोई ग्रुप्स नहीं है। अब जब पाकिस्तान ने इन पे हमले किए हैं तो अब BLA वाले भी मान रहे हैं कि जी हमारे भी वहां पे दर्जनों कैंप्स तबाह हो गए हैं, हमारे मिलिटेंट्स का भी वहां सफाया हो गया है, कुछ का हो गया, कुछ का इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। तो पाकिस्तान को इन तमाम चीजों से सीख के पाकिस्तान के मफाद को आगे रख के इनसे बात करनी चाहिए। तारिक साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान ने अपना विजन तो बहुत दफ़ा वाजे किया है और कई बार इनको प्यार से समझाने की, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ये इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव अगर आप बलूचिस्तान की बात करें। मगर यहाँ पर ये जो खवारिज हैं, खा वो फितनाल हिंदुस्तान के हों या फिर वो अफगानिस्तान से आ रहे हों, ये अजीब ही माइंडसेट के लोग हैं जिनको हम अब तो ये समझ पा रहे हैं कि शायद ये लातों के भूत हैं जो बातों से मान नहीं रहे, क्योंकि प्यार से बड़ी बार समझाया है लेकिन शायद वो ज़बान हमें नहीं आती या उनको हमारी ज़बान समझने में नहीं आती। लेकिन भट्ट साहब भी क्योंकि यहाँ बैठे हुए, मैं चाहती हूँ भट्ट साहब आप देखें कि ना सिर्फ इनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ मशरूत है, बल्कि इनकी इकॉनमी भी किसी तरह मशरूत है। अभी आप भी देखें कितने सारे कंटेनर्स इनके हमने चमन बॉर्डर पर ऑफलोड कर दिए हैं और जो उसके ऊपर फल सब्जी पड़ा है वो भी ख़राब हो रहे हैं। नुकसान वहाँ उस एंड पे भी हो रहा है, माशी एतबार से भी और सिक्योरिटी एतबार से भी। तो क्यों नहीं समझते ये? जो आप कह रही है ना कि उनको ज़बान समझ आती है गोली की, उनको ज़बान समझ आती है डॉलर्स की, ये दोनों ज़बानें उनको बड़ी अच्छी तरह समझ आती हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है जंगबंदी के सबब फिल वक्त जो है वो रुक गई, लड़ाई रुक गई। 48 घंटे दे दिए कि यार को तमीरी बातचीत हो जाए, को मामला सीधा हो जाए। लेकिन मेरी राय अगर आप लेना चाहें तो बगैर तमीरी मुज़ाकरात और फ्रेमवर्क और तीसरे फरीक की निगरानी के तरीक़ेकार के बगैर ये जंग आर्जी साबित ये नहीं होनी, ये नहीं मुकनी गल इस तरह, उनको समझ नहीं आनी। हमारी प्रॉब्लम ये है जो आप कंटेनर्स की बात करें, भाई मेरा मुल्क इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौशत मेरी मजबूत डे बाय डे मेरी मजबूत हो रही है। हमने जंगे करने, हम पुरअमन लोग हैं, हम तो भारत से भी नहीं लड़ना चाहते, इनसे भी नहीं लड़ना चाहते। हम तो वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि रात की तारीकी में जो दहशतगर्द, सादा सी बात है, वो आपके इधर आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, भाई इनको कंट्रोल करो, लंबी चौड़ी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन सवाल सीधा मैं करना चाहूँगा मेजर जनरल साहब आपसे, मुझे और मेरे नाजरीन को ज़रा आसान ज़बान में ये समझा दे कि बियॉन्ड द बॉर्डर जाकर हमने अटैक किया, काबुल में किया, कंधार में किया, BLA और ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड के को टारगेट किया हमने। मैं आपसे जानना किबला ये चाहता हूँ कि मुझे तो अशरफ गनी अब आता हुआ दोबारा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रजीम चेंज भी मुझे दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। आपके ख्याल में, आप मेजर जनरल साहब बहुत समझते हैं, कौन सी शख्सियत है जो अब सामने आने वाली है और रजीम चेंज होने वाला है? मेजर जनरल साहब, ये बरादराना तल्लकात वगैरह में बातचीत में तो ठीक लगते हैं, बट स्टेट क्राफ्ट्स में नेशनल इंटरेस्ट मैटर करती हैं और अपने मुल्क का मफाद सामने रख के बात करनी चाहिए। ये उनके अंदरूनी मामलात में वो इलेक्शन कराए, एक प्रेशर तो डालना चाहिए उन पर, ताकि वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और अवाम के तर्जुमान हो। अफगानिस्तान के जो अवाम है कॉमन, वो पाकिस्तान तो दुश्मनी नहीं चाहते। ये सिर्फ अफगानिस्तान जो तालिबान वहाँ पे आए हुए हैं, वो भी उसमें उनमें कई ग्रुप्स हैं, सारे तालिबान ग्रुप पाकिस्तान से इस तरह से वो दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहते। देखिए, एक हकानी ग्रुप है, एक कंधारी ग्रुप है, एक हेलमंद ग्रुप है, एक पंशेरी ग्रुप्स है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। इनके आपस में भी बातचीत नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान को बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के इनसे बात करनी चाहिए और किसी किस्म के गैर कानूनी अफगानी को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए।
ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिद साहब भी मौजूद थे। बात यही है कि कतर में जो आज तामीरी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर गारंटी सामने आनी चाहिए कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल नहीं करेगा। और आज जो इंतहाई अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में, तवक्को ये की जा रही है उसमें भी अफगान दरअंदाजी के हवाले से कोई अहम फैसले कर लिए जाएंगे।